डेफिनेशन बताओ सर्कल की क्या है। एक प्लेन पे ऐसे पॉइंट जहाँ से सारे मतलब एक ऐसे पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट हो। हाँ ऐसे नहीं, हम ये बोलते हैं, पहले सुनो डेफिनेशन की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which is equidistant from a fixed point। सुनना बहुत ध्यान से, क्या लिखा मैंने कि कलेक्शन जितने भी हमारे एक प्लेन के, क्या एक प्लेन है, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स उन सबका कलेक्शन लेना है। क्या लेना है? कलेक्शन। लेकिन जिस पॉइंट का तुमने कलेक्शन लिया है वो एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कैसी है? इक्वल। कैसी डिस्टेंस है? इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है ना? कैसे कि जैसे हम समझे कि ये हमारा हो गया एक फिक्स पॉइंट, ये क्या हो गया? फिक्स पॉइंट। अब ये हमारा बोर्ड एक प्लेन था ना, तो जैसे ये पॉइंट लिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई। मान लो हमने एक पॉइंट ये लिया तो ये डिस्टेंस हो गई, ये ना, ये पॉइंट लिया तो मान लो ये डिस्टेंस हो गई। तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाए? इक्वल। और हम पॉइंट ले तो ये डिस्टेंस हो गई। तो ये जब क्या करा, ये फिक्स पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है? फिक्स। और ये पॉइंट कैसे? बहुत प्लेन के बहुत से पॉइंट, लेकिन पॉइंट तो यहाँ भी होंगे, इधर भी होंगे पॉइंट, लेकिन कौन से पॉइंट का जिसकी डिस्टेंस कैसी हो? सेम है, उसे क्या बोलते हैं? जिससे बनता है उससे क्या मतलब, जैसे एक और पॉइंट हम यहाँ ले लें, एक ये हो जाएगा, जब इसे ऐसे आप ज्वाइन कराओगे तो एक क्या बनेगा आपका? सर्कल बनेगा। इसे बोलते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, तो क्या बनेगा आपका? एक सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। सब जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटर। इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे बेटा क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? रेडियस। तो यानी ये अगर हमारा सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। तो ये सर्कल का क्या है? सेंटर। और सर्कल सेंटर से सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। ठीक है ना? क्या कहते हैं? रेडियस। सर्कल आपने क्लास 9 में पढ़ा था, है ना? वहाँ बहुत सी थ्योरम थी, कुछ थ्योरम का यूज भी होगा क्लास 9 में, सर्कल का जो आपने पढ़ा था उसका भी यूज होगा। और क्या क्या यूज होगा थोड़ा हम देखते हैं। अब एक चीज बताते हैं, पहले टॉपिक आता है सीकेंट का। क्या आता है? सीकेंट। मेन यहाँ जो आप पढ़ेंगे चैप्टर 10 में होगा टेंजेंट। क्या होगा? टेंजेंट किसे कहते हैं? पहली थ्योरम हमारी है क्या है कि जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर? रेडियस पर। किस पर परपेंडिकुलर होती है? रेडियस पर। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर एक थ्योरम वाली है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, वो उनकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल। कैसी होती है? लेंथ इक्वल। तो ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं, नोट करना क्या है? सीकेंट क्या होता है? ठीक है ना? एक सीकेंट होता है, एक टेंजेंट होता है। इन दोनों पे पहले डिस्कस करेंगे कि सीकेंट क्या है और टेंजेंट क्या है। ठीक है ना? सीकेंट कहते हैं एक सर्कल है, एक क्या है? सर्कल। जैसे ये बनाया मैंने सर्कल, बना लिया सर्कल। ये हमारा सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करे। कितनी जगह इंटरसेक्ट करे? दो पॉइंट पर। सर्कल को जब इंटरसेक्ट करे वो कितने पॉइंट पर करे? दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसे बोलते हैं सीकेंट। जैसे कि ये हमारी लाइन, ये क्या है? एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये जो लाइन है वो सर्कल को एक इस जगह कट कर रही है और एक इस जगह कट कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? सीकेंट ऑफ सर्कल। यानी जो हमारी ए बी है वो क्या बन गया? सीकेंट ऑफ सर्कल बन गया। अब टेंजेंट क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि टेंजेंट क्या है। सुनना ध्यान से। जैसे कि ये हमारा एक सर्कल बना है, ये क्या बनाया आपने? सर्कल बना लिया। ठीक है ना? अब सर्कल का जो ये पार्ट है, अब सुनो, सीकेंट में मैंने क्या बताया कि जो एक लाइन होती है वो सर्कल को कितनी जगह कट करती है? लेकिन टेंजेंट में क्या होगा? लाइन जो होगी वो सर्कल को एक जगह कट करेगी। कितनी जगह कट करेगी? एक जगह कट करेगी, तो उसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। कैसे कि जैसे हमने ये सर्कल बनाया, ये हमारा कोई पॉइंट है, ये बनाया, ये हमारी क्या हो गई बेटा? टेंजेंट हो गई।
क्यों? क्योंकि सर्कल को एक जगह कट बोले, हम क्या बोले? टच करें। क्या बोले? टच करें। उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। अगर हम इसकी बात करें AB की, तो ये हमारा क्या होगा? टेंजेंट ऑफ सर्कल होगा। क्या होगा? टेंजेंट ऑफ सर्कल होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा? सीकेंट ऑफ सर्कल। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या होगा? सीकेंट ऑफ सर्कल। ये क्या होगा? टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्लियर है ना? तो अब जो ये यहाँ ये पॉइंट क्या होते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। यहाँ कितने पॉइंट पे करता है? एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को बेटा बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? यानी जहां टेंजेंट सर्कल को टच करती है, जो टेंजेंट जो होती है, जैसे ये हमारी क्या बताई मैंने, ये सर्कल है, ये हमारी क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट सर्कल को, अब एक क्वेश्चन ये पूछेंगे, टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह टच करेगी? वन एंड ओनली वन पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे करेगी? तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आपसे पूछे कि कोई बताइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या, तो आप क्या बोलेंगे? जो सर्कल जो टेंजेंट होती है, अगर सर्कल नहीं है, किसी भी कर्व को बोल सकते हैं, जो एक पॉइंट पर टच करते उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या है? कुछ थ्योरम्स मिलेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो भी लगवा देंगे आपके, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरम से। तो अभी बताया आपको कि क्या बताया मैंने कि टेंजेंट कितनी जगह सर्कल टच करती है? और टच करती है, कट नहीं करती है, ठीक है ना? टच करती है, कट का मतलब काटना। और सीकेंड क्या करती है? कट करती है, ठीक है ना? वो कितने पॉइंट पर? अच्छा, एक क्वेश्चन यही है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है ना। देखो ना, जैसे कि हमने बताया यहाँ, ये सर्कल हमारा, ये एक टेंजेंट बना लो, तो ये तो सीकेंड बन गया। ये सर्कल है, एक टेंजेंट बना लिया, और यहाँ से और बना लो आप, ये बना लिया और बना लो। तो ऐसे कितनी हो सकती है टेंजेंट? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट से कितनी होगी? एक टेंजेंट, ठीक है ना। सर्कल किससे बनता है? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो उसे बोल दिया। अब फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या पढ़ी ध्यान से। फर्स्ट थ्योरम के लिए आप लोग क्लास 9 में एक चीज बताई थी आपको, चैप्टर नंबर पता किसने? 8 में। चैप्टर नंबर 8 यानी क्वाड्रिलेटरल में लास्ट एक्सरसाइज थी 8.2, उसमें एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो बताया गया था। तो चलो उस पे देखते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम राइट करते हैं। थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी एक टेंजेंट है, सर्कल किसी पॉइंट से ड्रॉ की गई है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कहां पर? किस पर? रेडियस। अगर से हम शॉर्ट में राइट करना चाहें, किसमें? शॉर्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। क्या राइट कर सकते हैं शॉर्ट में? इतना बोलो, हम इतना बोल सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट। शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं ना। अब इसे क्या करना प्रूफ, तो थोड़ी हम बात आपको प्रूव करके बता रहे कि एक हमने बताया था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। इसको थ्योरम को प्रूव करने से पहले कुछ बात है, जैसे कि हमने बताया ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, क्लियर है ना। ये लाइन सेगमेंट है, हमने यहाँ एक क्या ले लिया बेटा? पॉइंट ले लिया, क्लियर है ना, एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर आना, तो हम इस पॉइंट पे ऐसे भी आ सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कैसी है? शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट है? शॉर्टेस्ट है। और ये वाली डिस्टेंस कैसी लग रही है आपको? लॉन्गेस्ट लग रही है। तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? परपेंडिकुलर होती है। ऑलवेज याद रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी लाइन की, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। यानी सीधी डिस्टेंस कैसी होगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर। और ये वाली डिस्टेंस लाइन पे तो हम यहाँ भी है, लेकिन ये क्या शॉर्टेस्ट नहीं है, ये कैसे दिख रही है आपको? लॉन्गेस्ट। इसी पार्ट का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, थोड़ा समझना ध्यान से। ओके, अब पहले बनाओ आप एक सर्कल। क्या बनाओ? चलो सर्कल बना लिया, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम एक ड्रा करते हैं टेंजेंट। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। चलो ये ड्रॉ की मैंने बेटा टेंजेंट, ठीक है ना। इसका नेम दे दिया एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या यहाँ एल बोल दो, यहाँ क्या बोल दो?
अब ये हमारा सर्कल का ये सेंटर होगा, ये हमारा लेट से O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये इसे क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट सर्कल को जिस जगह पे टच करती है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से ये सर्कल इसे क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसे रेडियस ही बोलते हैं ना। तो ये रेडियस हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है जो ये रेडियस है वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा प्रूव करें। क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। गिवन में ऐड करते हैं सबसे पहले। गिवन होगा तो गिवन में आपके पास क्या था? सर्कल था ना। और ये मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो शॉर्ट में अगर हम लिखना राइट करना चाहते हैं लिख सकते हैं। सर्कल का मतलब C, O का मींस सेंटर और इसकी रेडियस डेट इज R मान लो इसकी क्या है? रेडियस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट। तो क्या करना है कि हमारे जो रेडियस क्या है? OP है। रेडियस क्या है? OP। और आपकी टेंजेंट क्या? LM है। टेंजेंट क्या लिखना है? LM। तो जो OP है, OP इज परपेंडिकुलर LM। ये प्रूफ करना। परपेंडिकुलर का मींस क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर का मींस क्या है? 90 डिग्री का एंगल आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल दिखाना है। क्या दिखाना है? 90 डिग्री एंगल दिखाना है। क्लियर है ना? ओके, अब देखते हैं कैसे दिखाना है। अब आ जाते हैं हम कहां पर? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करें, सुनना बहुत ध्यान से। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि अब ये तो हमारी पूरी एलएम टेंजेंट थी ना, एक लाइन थी। इस पे और भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ ले लिया मैंने क्या? P1, यहाँ ले लिया मैंने क्या? P2, कोई पॉइंट ले ले। चलो P2 एक ही पॉइंट ले, दो ले लें, एक ले लें। जैसे बोल दिया P1 और इस पॉइंट को मैंने O को P1 से क्या करा दिया? ज्वाइन करा दिया। तो डिस्टेंस तो आपकी ये भी और डिस्टेंस आपकी ये भी। अगर हम इस OP को इस OP1 से कैसा दिखा दें? शॉर्टर दिखा दें। अभी बताया था ना मैंने कि अगर आपकी डिस्टेंस कैसी है? शॉर्टेस्ट है तो वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। तो इस डिस्टेंस OP को, ये डिस्टेंस हमारी क्या है? OP को इस डिस्टेंस OP1 से हम कैसा दिखा दें? तो जैसे ही हम शॉर्टर दिखाएंगे क्या हो जाएगी? फिर आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम दिखा दें, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे लेट P1 इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। यानी क्या लिखें? या टेक P पॉइंट P1, एक पॉइंट P1 ऑन द टेंजेंट, ये लाइन सेगमेंट कुछ भी बोल दो, टेंजेंट LM। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या क्या? ज्वाइन O to P1। एनी प्रॉब्लम बताइए। अब आ जाते हैं बेटा हम कहां पर? प्रूफ वाले पार्ट। किस वाले पार्ट आ जाते हैं? प्रूफ वाले पार्ट। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ कि ये पॉइंट मान ले बेटा हमारा R है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ R। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो OP इक्वल OR होगा। OP ये हमारी क्या है? OP क्या थी? सर्कल की रेडियस थी। और एक सर्कल में कितनी भी रेडियस है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो OP इक्वल क्या होगा? OR। यस और नो? क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द सर्कल, ऑफ दी सर्कल। यस और नो? कर दिया ना? इसके बाद जब OP इक्वल OR है तो आप बताइए कि जो OP1 है, OP1 किससे किससे मिलके बना है? OP1 कहां से? OR एंड RP1। तो OR प्लस RP1 से बना है ना? OP1 किससे मिलके बना है? OR प्लस RP1। अब कुछ चीज हम बताने वाले, जैसे आपके पास बताया कि हमने कहा कि आपके पास 15 रुपए है, ठीक है, और एक प्लस या एक के पास 12 प्लस 3 है, तो ये अभी दोनों कैसे हैं आपस में? इक्वल है ना? इक्वल। इसमें से मान लो इसके 3 रुपए खर्च हो गए। अब बताओ कौन बड़ा हो जाएगा? 15 वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा ना? तो अगर हम यहाँ एक काम करें कि सर क्या करें कि हम OR को, या हम यहाँ OR है ना, और क्या है? RP1 है। तो अगर हम इससे RP1 को हटा दें, इसे हटा दें RP1 को, समझना?
RP1 को जैसे हम इसे हटा दें तो ये OP1 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। बताइए अभी मैंने बताया आपको इसे बताइए, और इक्वल क्या है, 12 + 3 के इक्वल होगा ना, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसे हटाएंगे तो 15 ग्रेटर 12 हो जाएगा, 15 ग्रेटर 12 हो जाएगा ना। बताइए पहले तो इक्वल था, लेकिन जैसे हमने हटाया तो क्या हो गया इधर वाला पार्ट। तो अगर हम बेटा इस RP1 को हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये OP1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा OR से। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। ये RP1 जैसे मैंने हटा दिया, जैसे ये OP1 इक्वल था ना, इक्वल कब था, जब RP1 इसमें ऐड था OR में। तो OR में जब RP1 हटा रहे तो OR तो छोटा पड़ गया, कम पड़ गया ना, लेस हो गया। तो ये क्या हो गया, OP1 इज ग्रेटर OR। और आप ये बताइए OR किसके इक्वल है, OR यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, OR जो इक्वल है वो बेटा OP के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OP1 इज ग्रेटर देन किससे, OP से। तो अब बताओ, अभी यही तो मैंने कहा था कि अगर हम इसे क्या दिखा दें OP को, शॉर्टेस्ट, इसे क्या दिखा दें लॉन्गेस्ट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमारी OP क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, और OP1 क्या हो गई, लॉन्गेस्ट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं बी नो डेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, या किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, ठीक, कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब ये बताया ना मैंने, जैसे ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, अगर ये शॉर्टेस्ट है वो क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। दैट लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यानी एंगल ये 90 हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, OP परपेंडिकुलर LN। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, क्लियर हो गया ना। कैसे किया, फिर सुनो, OP इक्वल क्या किया मैंने, OP1 देखा किससे किससे मिलके बना था, OR प्लस RP1 से। मैंने अच्छा एक एग्जांपल आपको दिया कि आपके पास एक के पास 15, एक के पास 12 + 3 है, तो 3 हटकर 15 वाला पार्ट क्या हो गया। तो अभी यहाँ OP1 इक्वल है OR प्लस RP1 से। अगर हम इस RP1 को हटाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, OR से। और OR किसके इक्वल है, OP के। तो OR से मैंने पुट कर दिया OP, तो OP1 ग्रेटर, OP1 इज ग्रेटर OP। तो यानी ये वाला पार्ट, ये OP1 है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है OP1, ये ग्रेटर हो गया किससे, OP से। तो यानी ये शॉर्टेस्ट हो गया, ये लॉन्गेस्ट हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हमारी थ्योरम क्या करे थे, तो करेंगे। जैसे शॉर्ट में और क्या बोल सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर। किस पर होती है, अगर शॉर्टेस्ट लिखना चाहो लिख सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है कि इसकी एक कन्वर्स थ्योरम होती है, 10.1 की कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या, यहाँ क्या था कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। इसकी कन्वर्स क्या होगी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेंजेंट जहां ड्रॉ होती है वहां से अगर हम किस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो रेडियस से पास होगा। कहां से पास होगा, मतलब कहने का ये कह रहा है, ये कन्वर्स इसका कि जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये इसकी क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है इसकी, इस टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया। अब इस पर एक क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, तो वो किससे पास होगा, रेडियस से। तो ये आपकी क्या है, कन्वर्स थ्योरम है किसकी, थ्योरम 10.1। ठीक है ना, तो ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। ओके।